नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपनी गंगा नदी हो गई थी, अब हम गंगा की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। जिसने भी पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो लिंक पे जाए और वीडियो देख सकता है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हर रोज़ नई वीडियो की। आज अपनी जो नदी है वो है गंगा की सहायक नदियाँ, यानी वो नदियाँ जो पानी डालेगी किस नदी में? गंगा में। तो टॉपिक अपना आज जो है वो है गंगा की सहायक नदियाँ। ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जिस दिन वाली गंगा की जो नदी पढ़ी थी हमने, वो तो टॉपिक कवर होगा, उसके बाद ही पता चलेगा गंगा की सहायक नदियों के बारे में। क्योंकि गंगा नदी जो निकली थी वो निकली थी किस राज्य से? तो राज्य का नाम था उत्तराखंड राज्य से। गंगा नदी जो निकली थी वो किस राज्य से निकली थी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद में आई थी दूसरा जो राज्य है, उस राज्य का नाम था उत्तर प्रदेश। यानी उत्तराखंड के बाद कहाँ पे आए थे? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार से पश्चिमी बंगाल होते हुए चली गई थी बांग्लादेश में। यानी भारत के 4 राज्यों में फैली हुई है गंगा नदी। आज हम गंगा की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, जिसमें से प्रमुख एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम है यमुना नदी। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गंगा नदी जिसकी एक प्रमुख सहायक नदी जो यमुना नदी है, यानी गंगा की सहायक नदी कौन सी हो गई? यमुना। ये जो यमुना है इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। लंबाई कितनी हो गई? 1376 किलोमीटर। उसके बाद यमुना नदी किसकी सहायक हो जाएगी? तो सहायक होगी गंगा की। तीसरा क्वेश्चन कि गंगा में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी या फिर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो आंसर होगा यमुना नदी। यानी गंगा में जो नदियाँ गिरती है उसमें सबसे बड़ी जो नदी गिरती है उस नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। जिस राज्य से गंगा निकली थी उसी राज्य से उद्गम होगा यमुना नदी का। यानी यमुना नदी भी किस राज्य से निकलेगी? तो राज्य हो जाएगा उत्तराखंड राज्य से। यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में एक पहाड़ी पड़ती है, जिस पहाड़ी का नाम है बंदरपूछ की पहाड़ी। यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित बंदरपूछ की पहाड़ी से उद्गम हो गया नदी का, जिस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड से चलेगी। उत्तराखंड के बाद में दूसरा जो राज्य है वो हो जाएगा हरियाणा राज्य। यानी उत्तराखंड के बाद किस राज्य में प्रवेश करेगी? तो हरियाणा। संपूर्ण हरियाणा यमुना से फायदा नहीं उठा रहा है। यमुना हरियाणा के थोड़े से मंदरगढ़ साइड में टच होती हुई हरियाणा के बाद में चली जाती है भारत की राजधानी, और भारत की राजधानी यानी दिल्ली। यमुना नदी उत्तराखंड से हरियाणा की सीमा होते हुए भारत की राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर गई। और जो भारत की राजधानी दिल्ली है, ये दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर क्या होगा? यमुना नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी भारत की राजधानी जो दिल्ली शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर क्या होगा? यमुना नदी। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किस राज्य में भारी बारिश होगी तो भारत की राजधानी को डूबने का खतरा है। यानी कहाँ पे अधिक बारिश होने से भारत की राजधानी दिल्ली को डूबने का खतरा है? तो आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में यदि अधिक वर्षा होगी तो भारत की राजधानी दिल्ली शहर को डूबने का खतरा है। क्यों है? क्योंकि ये जो पहाड़ी एरिया है यहाँ से ढलावी भाग है, पूरा पानी आके रुकेगा दिल्ली शहर में। या फिर बंदरपूछ की पहाड़ी में अधिक बारिश होने से दिल्ली शहर को डूबने का खतरा है। दिल्ली के बाद यमुना नदी चली जाती है कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश। तीसरा राज्य उत्तराखंड हरियाणा की सीमा होते हुए दिल्ली, और दिल्ली के बाद प्रवेश कर गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आगरा जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो आंसर होगा यमुना नदी। यानी यूपी का जो आगरा शहर है वो यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। उसके बाद आगरा में स्थित है ताजमहल, और ताजमहल के बिल्कुल दक्षिण से यानी पीछे से होकर गुजरने वाली नदी भी कौन सी है? यमुना नदी।
शाहजहां ने निर्माण करवाया था ताजमहल का। ये जो ताजमहल है इसके बिल्कुल दक्षिण से होकर जो नदी गुजरती है उस नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। ताजमहल के बाद थोड़ी सी आगे चलेगी और यूपी का दूसरा शहर का नाम है मथुरा, यानी उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर होगा यमुना। उत्तराखंड से निकली दिल्ली राजधानी यमुना के किनारे, आगरा शहर ताजमहल के दक्षिण से होकर गुजरती है। यूपी का मथुरा शहर भी किसके किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। और उसके बाद यमुना नदी गंगा में गिर जाएगी। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर का नाम था प्रयागराज, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में, या फिर प्रयागराज का दूसरा नाम, पहले जो नाम था वो था इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद या प्रयागराज में यमुना नदी अपना पानी किस में डाल देती है? गंगा में डाल देती है। और इलाहाबाद प्रयागराज जो जगह है उस जगह पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम उसको बोलते हैं जहाँ पे 3 नदियाँ एक साथ मिलती है। एक तो हो गई गंगा, एक आ गई यमुना, एक तीसरी छोटी नदी है वो भी इस प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा में गिरती है। तो यहाँ पे 3 नदियों का त्रिवेणी संगम हो गया। 3 नदियाँ कौन सी हो गई? एक तो मेन नदी हो गई गंगा, उसके बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक हो गई यमुना, और तीसरी जो नदी हो गई वो हो गई सरस्वती नदी, यानी गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों नदियों का जो मिलन स्थल है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या फिर प्रयागराज शहर में है। ये जो सरस्वती नदी है ये एक छोटी नदी है, दिखाई नहीं देती है नदी, इसीलिए अदृश्य नदी माना गया है किस नदी को? तो आंसर क्या होगा? सरस्वती। त्रिवेणी संगम बढ़ता है इलाहाबाद में गंगा, यमुना व सरस्वती नदियों का। सरस्वती एक अदृश्य नदी की श्रेणी में आती है। और ये जो त्रिवेणी संगम होता है तीनों नदियों का, यहाँ पर कुंभ का मेला बढ़ता है, यानी इलाहाबाद में तीनों नदियों के संगम पर एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसका नाम क्या हो गया? कुंभ का मेला। और ये जो कुंभ का मेला है ये हर 12 वर्ष के बाद बढ़ता है। कुंभ का मेले का आयोजन हर 12 वर्ष के बाद होता है। तीनों नदियां मिल गई, गंगा, यमुना और सरस्वती। जगह है प्रयागराज या फिर हम बोल सकते हैं इलाहाबाद। इस त्रिवेणी संगम पर एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है कुंभ का मेला। और ये जो कुंभ का मेला है ये हर 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। और ये जो यमुना हो गई ये क्या हो गई? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, टोटल लंबाई हो गई 1376 किलोमीटर। निकली उत्तराखंड में बंदरपूछ की पहाड़ी, हरियाणा की सीमा होते हुए दिल्ली में आ गई। दिल्ली जो राजधानी है वो इस यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद यूपी में चली गई, उत्तर प्रदेश का आगरा शहर, आगरा में ताजमहल के दक्षिण से होकर गुजरती है। उसके बाद मथुरा, तीनों जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के। उसके बाद यमुना नदी गंगा में गिरती है प्रयागराज नामक स्थान पर। प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद या प्रयागराज में 3 नदियां एकत्रित होती है जिसको कहा जाता है त्रिवेणी संगम, यानी 3 नदियों का मिलन स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? त्रिवेणी संगम। कौन सी 3 नदियां? तो गंगा, यमुना व सरस्वती। सरस्वती एक अदृश्य नदी है। इस त्रिवेणी संगम पर एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसको कहा जाता है कुंभ का मेला। ये जो कुंभ का मेला है ये हर 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। अपनी पहली सहायक नदी हो गई गंगा की, यमुना, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक इश्यू आ रहा था कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आज मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर आवाज़ मिलेगी। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सपोर्ट मिलेगी, मोटिवेट होंगे तो हर रोज़ एक नया वीडियो, अच्छा वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में भी बताया जाएगा। अपनी इंडिया ज्योग्राफी चल रही है, राजस्थान ज्योग्राफी के भी टॉपिक ऐड किए जाएंगे इसमें से, जो राजस्थान पुलिस, रेलवे डी ग्रुप, NTPC, दिल्ली पुलिस के लिए एक कारगर साबित होगा अपना ये वीडियो। थैंक यू।